हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी में लगे होंगे। आप सभी दोस्तों को पता है डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्लस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। हमने आपसे कहा था यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड करेंगे आपको जीके जीएस में कोई समस्या नहीं होगी, ये जो है हमारा प्रॉमिस है। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखें सब लोग। निम्नलिखित में से जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? डबल स्टार लगाइए। ये सवाल साथियों पेपर में पूछा जा चुका है। कोयम्बटूर को, सलेम को, मदुरई को, तंजावुर को। बताएं आप लोग दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, कोयम्बटूर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा साथियों, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर को कहा जाता है। ए विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का उत्तर यहां पर आप लोग करिएगा। बताएं प्रत्येक वर्ष जो है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में किस तिथि को मनाते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिए भाई, जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं 21 सितंबर पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहां पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा आप लोग, यूनाइटेड नेशंस द्वारा जो है 21 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस जो है घोषित किया गया था। ठीक है, इसकी घोषणा साथियों कब हुई थी? 1981 को हुई थी। बस आप लोग सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाते हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है नर्मदा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? छोटा नागपुर पठार से, मालवा पठार से, अमरकंटक पठार से, बस्तर के पठार से। क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्तर क्या है? सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। बताएं चलिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम साथियों किस स्थान से होता है? ध्यान रखिएगा, इसका उद्गम साथियों याद रखें आप लोग, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पठार से जो है नर्मदा नदी का जो है उद्गम होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों ये भी आप लोग ध्यान रखें, नर्मदा नदी जो है अरब सागर में जाकर मिलती है। कहाँ पर? अरब सागर में जाकर जो है ये नदी मिल जाती है। तो यहाँ पर आपका जो सी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा ध्यान से। निम्नलिखित में से जो है यहाँ पर दिया है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के जो है लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए, अमर्त्य सेन, रामचंद्र गुहा, शशि थरूर, अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं निम्नलिखित में से जो है द आर्गुमेंटेटिव इंडियन पुस्तक के जो है राइटर कौन है? ध्यान रखें, इनके राइटर जो है भाई अमर्त्य सेन है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर दीजिएगा। धन विधेयक पर मतभेद होने पर, साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर, संविधान संशोधन पर मतभेद होने पर, राष्ट्रपति के चुनाव पर। बताएं निम्नलिखित में से जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन किस स्थिति में बुलाया जाता है? तो ध्यान रखें साथियों, यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है, साधारण विधेयक पर मतभेद होने पर जो है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त अधिवेशन जो है, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है कौन बुलाता है, किसके द्वारा बुलाया जाता है? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। किसके द्वारा साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिएगा, निम्नलिखित में से मिशन शक्ति किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? बताएं चलिएगा, ऑप्शन दिया है यहाँ पर देखिएगा, महिला सशक्तिकरण योजना से, एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण से, परमाणु पनडुब्बी परियोजना से, चंद्रयान मिशन से। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताएं। मिशन शक्ति जो है साथियों ये आपका
किससे संबंधित है? जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई जो है कितनी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, ट्रोपोस्फियर का मतलब आप जानते होंगे साथियों, क्षोभ मंडल इसे बोलते हैं। क्या भाई? क्षोभ मंडल इसे बोलते हैं। और ये वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत होती है। ठीक है, ये भी सवाल पेपर में बन चुका है। वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? क्षोभ मंडल है। ध्यान रखिएगा साथियों, इसे जो है ट्रोपोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे सवाल करता है कि ट्रोपोस्फियर की औसत ऊंचाई जो है कितनी मानी जाती है? तो ध्यान रखें साथियों, लगभग जो है 12 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से चौरी चौरा कांड के बाद जो है कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। बताएं, चौरी चौरा कांड के बाद जो है कौन सा आंदोलन वापस लिया गया था? चलिए, तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं असहयोग आंदोलन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आप सभी दोस्तों को पता होगा चौरी चौरा घटना के बाद जो है 1922 में, कब? चौरी चौरा घटना के बाद 1922 में जो है, याद रखिएगा आप लोग, असहयोग आंदोलन को जो है वापस लिया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे भाई। चलिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से जो है डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना जो है किसने बताई? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएं। यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दे दिए गए हैं, फटाफट आप लोग उत्तर दीजिएगा। डीएनए की जो है डबल हेलिक्स संरचना जो है किसके द्वारा बताई गई? तो ध्यान रखें, वाटसन और क्रिक के द्वारा। यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। अनुच्छेद 280 दिया है, 270 है, 275 है, 112 दिया गया है। बताएं, निम्नलिखित में से जो है वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ध्यान रखें साथियों, अनुच्छेद 280 के तहत जो है वित्त आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे यहाँ पर, ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं आप लोग। चलिए, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो जो भी दोस्त यहाँ पर जा रहे हैं अकबर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सिकरी में जो है साथियों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है लू किस प्रकार की पवन है? शीत पवन है, आर्द्र पवन है, शुष्क एवं गर्म पवन है, चक्रवाती पवन है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करेंगे फटाफट। सारे क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट हैं। चलिएगा, उत्तर देने का यहाँ पर आप लोग प्रयास करेंगे। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे, बिल्कुल इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बनते हैं। एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के पास। ठीक है, चलिए, लाइक करने में भाई कोई चार्ज, कोई पैसा आपका नहीं लगता है। निम्नलिखित में से लू जो है किस प्रकार की पवन है? तो साथियों ये आपका शुष्क एवं गर्म पवन के अंतर्गत आती है। आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और लू आप देखेंगे किस महीने में चलती है? आप देखेंगे मई और जून के महीने में। कब? मई और जून के महीने में जो है लू पवन चलती है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये जो है आपका एक शुष्क एवं गर्म पवन के अंतर्गत आती है। अगला सवाल देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में से नालंदा विश्वविद्यालय जो है किस काल में विशेष रूप से प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आप लोग बताएंगे यहाँ पर। चलिए, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। मौर्य काल में, गुप्त काल में, पाल वंश में, और आपका दिया है चोल काल में। आपका राइट आंसर क्या है एक बार बताएं आप लोग। चलिए भाई, साथियों अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कुमार गुप्त के द्वारा। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे गुप्त काल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से जो है मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का जो है संतुलन बनाए रखता है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं यहां पर। चलिए भाई, मस्तिष्क का जो है कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है? क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, मेडुला है, हाइपोथैलेमस है। आप देखेंगे जो राइट आंसर है वो है आपका सेरिबेलम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है, ध्यान रखें आप लोग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष जो है सामान्यतः कौन होता है? चलिए, यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। निम्नलिखित में से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? सत्ता पक्ष का सदस्य, विपक्ष का सदस्य, राज्यसभा सदस्य, वित्त मंत्री। तो आप देखेंगे साथियों जो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं विपक्ष का सदस्य पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्ष का सदस्य होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? बताएं। ज्वालामुखी पर्वत है, अवशिष्ट है, वलित है और आपका दिया है भ्रंश। सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित में से हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? चलिएगा, सभी साथियों का यहाँ पर उत्तर आना चाहिए। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं वलित पर्वत वो बिल्कुल राइट है और डबल स्टार लगाइए इस क्वेश्चन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हिमालय पर्वत साथियों कैसा पर्वत है? ये आपका फोल्ड यानी वलित पर्वत है। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे सी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से जो है भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। चलिए, भारत रत्न पाने वाले जो है पहले वैज्ञानिक का नाम आप लोग यहां पर बता दीजिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं सीवी रमन पर, ए ऑप्शन पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है कहां पर स्थित है? चलिए भाई, सभी लोग बताएं। हेग है, पेरिस है, जिनेवा है, वियना है। तो यहाँ पर जो भी दोस्त गए हैं हेग पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है? ये आपका हेग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नीदरलैंड, आप जानते हैं नीदरलैंड के हेग में। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर है निम्नलिखित में से जो है पंचायती राज में 3 स्तरीय व्यवस्था किस समिति ने सुझाई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर यहां पर करिएगा। चलिएगा, यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंचायती राज आप जानते होंगे साथियों ये आपका 3 स्तर पर होता है। पहला जो है आप जानते हैं ग्राम पंचायत, दूसरा जो है पंचायत समिति, तीसरा जो आपका जिला परिषद। तो आपसे सवाल करता है कि निम्नलिखित में से पंचायती राज में जो है 3 स्तरीय व्यवस्था, ये जो 3 स्तरीय व्यवस्था है किस समिति ने जो है सुझाई थी? तो आप ध्यान रखेंगे साथियों ये जो है आपका बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा जो है ये सुझाया गया था, ये बताया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? चलिए, ब्लैक सॉइल मतलब साथियों काली मिट्टी। ठीक है, काली मृदा। काली मृदा का जो है दूसरा नाम क्या है बताएं? सवाल पूछा गया है पेपर में, आंसर करें। जलोढ़ मिट्टी, रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और आपका दिया है लाल मिट्टी। सभी दोस्त यहां पर उत्तर देंगे। चलिए, तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि जो ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी होती है किस फसल के लिए बेहतरीन मानी गई है, तो कपास की खेती के लिए बेहतरीन मानी गई है और इसे जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अंगूर की खेती को आमतौर पर जो है क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। चलिए, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? एग्जाम में सवाल यहां से बनता है, पूछा भी गया है, आंसर आप लोग यहां पर दीजिएगा। चलिए, सेरीकल्चर आप लोग जानते होंगे भाई, रेशम उत्पादन से संबंधित है। और यहां पर आप देखेंगे जो विटीकल्चर दिया है ये आपका किससे संबंधित है? अंगूर की खेती से रिलेटेड है। क्या भाई? विटीकल्चर। तो ठीक है, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे, ध्यान रखें भाई। अगला सवाल देखिएगा। अच्छा, जो भी साथी टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है दोस्तों 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से जो है मौलिक अधिकार जो है कब निलंबित किए जा सकते हैं बताएं?
आपातकाल में, युद्ध में, राष्ट्रपति शासन में, संसद सत्र में। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, आपका सही उत्तर क्या है। मौलिक अधिकार जो है कब निलंबित किए जा सकते हैं, आप जानते होंगे आपातकाल के दौरान। ए ऑप्शन जो आपका यहाँ पर बिल्कुल दिया है वो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में जो है 3 प्रकार के आपातकाल हैं, आप जानते हैं। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात आता है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति शासन आता है, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत जो है वित्तीय आपात आता है। ठीक है। अच्छा साथियों, आपातकाल संबंधित उपबंध जो है किस देश के संविधान से लिया गया है, कल की क्लास में हमने करवाया था। तो आपातकाल संबंधित उपबंध जो है ये आपका जर्मनी के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, ये रहा, निम्नलिखित में से जो है कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर बताएं यहाँ पर। चलिएगा, कावेरी जल विवाद जो है ये आपका किन 2 राज्यों के मध्य है, तो ध्यान रखें ये आपका कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से जो है कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। 25 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खलजी, बलबन। 25 का राइट आंसर क्या है आप जानते होंगे साथियों। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, आप देखेंगे जो है कुतुब मीनार का निर्माण जो है प्रारंभ किसके द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण का जो प्रारंभ करवाया गया था किसके द्वारा करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसका प्रारंभ करवाया गया था। पूरा किसके द्वारा करवाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, लेकिन आपसे यहाँ पर सवाल पूछा गया भाई प्रारंभ किसके द्वारा करवाया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है प्लाज्मा रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा, सही उत्तर क्या है यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। तो बताइएगा आप लोग, प्लाज्मा जो है रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है। ध्यान रखें साथियों, ये आपका 55% होता है। कितना दोस्तों, प्लाज्मा जो है रक्त का तरल भाग होता है और ये जो है देखिएगा आप लोग 55% होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है शिवालिक हिमालय का कौन सा भाग है, आंतरिक, मध्य, बाह्य, ट्रांस। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर बताएं। चलिएगा, निम्नलिखित में से शिवालिक हिमालय का कौन सा भाग है, आंतरिक है, मध्य है, बाह्य है, ट्रांस है। क्वेश्चन नंबर 27 का यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, आप लोग यहाँ पर बताएं। चलिएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें साथियों, ये आपका बाह्य भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिवालिक जो है साथियों ये आपका हिमालय का बाहरी भाग होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। निम्नलिखित में से जो है आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, बताएं। आरटीआई अधिनियम जो है साथियों किस वर्ष लागू हुआ, यहाँ पर सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, बताएं। चलिए, राइट टू इंफॉर्मेशन आप जानते होंगे साथियों। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, पारदर्शिता को बढ़ाने हेतु जो है ये लाया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, सूचना आयोग का गठन किया गया था। कब भाई, यहाँ पर आप देखेंगे जो आपसे सवाल पूछा है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आरटीआई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, 2005 में। कब साथियों, 2005 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से जो है अकबरनामा के लेखक कौन थे, बताइए। 29 का उत्तर करिएगा, अकबरनामा के लेखक कौन थे। चलिए भाई, अबुल फजल पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से ओजोन परत जो है किस गैस से निर्मित होती है। क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर बताइए, ओजोन परत जो है किस गैस से निर्मित होती है। सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए यहाँ पर, आप लोग बताएं आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, ओजोन परत जो है साथियों ये आपका देखेंगे O3। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे बी जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के जो है साथियों 3
परमाणु जो है होते हैं आप जानते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जो भी साथी बी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें साथियों? समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और प्रत्येक वर्ष जो है ओजोन दिवस किस तिथि को मनाते हैं, ध्यान रखिएगा 16 सितंबर को। कब भाई? 16 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है संसद का अंग कौन सा नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 31 का यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और हमने कई बार इस क्वेश्चन को भी करवाया है, आपको पता होना चाहिए। चलिए संसद के साथियों बात करें यहां पर अंग की तो 3 अंग होते हैं, आप जानते होंगे भाई। सबसे पहले बात करते हैं साथियों संसद का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 79 में किया गया है। इसके जो है साथियों 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं? एक आपकी लोकसभा है, दूसरी आपकी राज्यसभा है, तीसरी आपकी राष्ट्रपति है। ये 3 अंग होते हैं। देखिए अगर आपसे सदन पूछेगा कि संसद के कितने सदन हैं तब आप कहिएगा 2, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन यहां पर आपसे सवाल पूछा है कितने अंग होते हैं, तब आप कहिएगा 3, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो यहां पर प्रधानमंत्री जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। यहां पर आपका ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहां पर इनकरेक्ट है, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से चिल्का झील किस प्रकार की झील है? बताइए। 32 का उत्तर दीजिएगा। चलिए बताइएगा। चिल्का झील साथियों आप जानते होंगे ये खारे पानी की झील है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहां पर स्थित है? ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से जो है गदर पार्टी की स्थापना जो है कहां पर हुई थी? बताएं। 33 का उत्तर दीजिएगा। गदर पार्टी की स्थापना साथियों कहां पर करी गई थी? तो 1913 में। कब साथियों? 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना कहां पर करी गई थी? सैन फ्रांसिस्को में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को जो है समाप्त करना। ठीक है, तो जो भी दोस्त यहां पर ऑप्शन नंबर सी पर गए हैं बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से जो है लार किसके पाचन में सहायक होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं। चलिए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त बताएंगे। तो लार में आप सभी साथियों को पता होगा, लार में जो है एक टाइलिन नाम का एंजाइम पाया जाता है। क्या भाई? टाइलिन नाम का जो है एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या कार्य करता है भाई? यहां पर जो आपका सी ऑप्शन दिया है कार्बोहाइड्रेट के जो है पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल सही हैं। अगला सवाल देखो भाई, लास्ट में भाई आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल सही किया है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से जो है संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में वर्णित है? क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर यहां पर बताएं आप लोग। चलिएगा फटाफट आंसर देते हुए चलें। क्वेश्चन नंबर 35 का उत्तर बताइएगा। संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर यहां पर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है ये प्रक्रिया ली गई है। ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 368 में किया गया है भारतीय संविधान में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है अरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? 36 का उत्तर बताएं। चलिए सही उत्तर क्या है फटाफट आप लोग बताएं। अरावली पर्वत का साथियों सबसे उच्च शिखर का क्या नाम है? गुरु शिखर। क्या भाई? गुरु शिखर। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखें। ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला का जो सबसे उच्च शिखर है उसे गुरु शिखर कहा जाता है। ठीक है, और ये किस प्रकार का पर्वत है साथियों? अरावली प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला का नाम बताइए तो अरावली जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, यहाँ से भी सवाल पेपर में बन चुका है। ठीक है, हल्के मत लीजिएगा साथियों। अगर मैं कहता हूँ कि ये सवाल पेपर में बन चुका है तो आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि यहाँ ऐसे सवाल पेपर में बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 37, निम्नलिखित में से जो है पद्म श्री पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए प्रदान किया जाता है? केवल कला के लिए, साहित्य के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में, केवल विज्ञान के लिए? 37 का उत्तर यहां पर बताएं आप लोग। चलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। तो साथियों आप देखेंगे जो पद्म श्री पुरस्कार है ये आपका कला के क्षेत्र में भी दिया जाता है, साहित्य में भी दिया जाता है, विज्ञान में भी दिया जाता है और समाज सेवा में भी दिया जाता है। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पर कह सकते हो विभिन्न क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखें। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है। निम्नलिखित में से जो है दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? बताइए।
सभी लोग बताएं फटाफट, निम्नलिखित में से दांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, सभी लोग आंसर देने का यहां पर प्रयास करें। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए, यहां पर जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, लगभग जो है 240 किलोमीटर, ए ऑप्शन आपका यहां पर साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर बताएं। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर बताइएगा। और एक बार भाई सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, इससे देखिए आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और पूरी कोशिश रहती है साथियों कि बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको दिया जाए। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर जो आपका बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल संविधान में दोस्तों कितनी अनुसूचियां थी? ध्यान रखिएगा 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे 12 अनुसूचियां हैं। अच्छा, भाग कितने हैं साथियों? 25 भाग हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग 22 कहेंगे, लेकिन भाई 25 भाग हैं। अगर प्रश्न आएगा तो 25 पर आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। तो संविधान में भाग कितने हैं? 25 भाग हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर दीजिएगा। ताप का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और आपका दिया है जूल। जो भी दोस्त गए हैं केल्विन पर, ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है लॉर्ड डलहौजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? क्वेश्चन नंबर 41 का उत्तर क्या हो जाएगा? एक बार सभी दोस्त आंसर करेंगे। लॉर्ड डलहौजी जो है किस नीति के लिए फेमस थे? सहायक संधि के लिए, विलय की नीति के लिए, फूट डालो राज करो, व्यापार नीति के लिए? बताएं। चलिएगा, तो जो भी दोस्त यहां पर जा रहे हैं विलय नीति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं पर आप लोगों को देखने को मिलेगा हड़प नीति, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है किस नीति के लिए प्रसिद्ध थे? तो विलय नीति या हड़प नीति आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट सवाल है अगला, दो यहां पर देखिएगा भाई, निम्नलिखित में से जो है बायोस्फीयर रिजर्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताएं। चलिए, बायोस्फीयर रिजर्व का जो है मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पर्यटन का विकास करना, वन संरक्षण करना, जैव विविधता संरक्षण, कृषि विकास। तो आप देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बायोस्फीयर रिजर्व का जो मुख्य उद्देश्य होता है जैव विविधता संरक्षण, ठीक है। यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं जो है ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे भाई, निम्नलिखित में से जो है शून्य की खोज किसके द्वारा करी गई? बताएं। शून्य की खोज साथियों किसके द्वारा करी गई थी? आप सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, शून्य की खोज किसके द्वारा करी गई थी? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कर, ब्रह्मपुत्र। यहां पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, आर्यभट्ट पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? बताएं। चलिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? समताप मंडल है, क्षोभ मंडल है, मध्य मंडल और आपका दिया है आयन मंडल। आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए, जो लोग बता रहे हैं भाई मध्य मंडल, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जो है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 45 का उत्तर बताइए आप लोग। चलिए, रॉलेट एक्ट भाई किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 45 का उत्तर आना चाहिए। चलिए, 1919 साथियों, यहां पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है। रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? 1919 में जो है यहां पर पारित किया गया था रॉलेट एक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। निम्नलिखित में से जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहां पर स्थित है? 46 का उत्तर बताएं। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल कहां पर स्थित है?
विजय घाट, शक्ति घाट, किसान घाट, राजघाट। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। जो लोग बता रहे हैं भाई विजय घाट, वो बिल्कुल राइट है, उनका ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, ध्यान रखें, ये ऑप्शन राइट है। नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? 47 का उत्तर बताइए। चलिए, नागा अर्जुन सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये आपका जो है कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर साथियों? कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप लोग, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत में जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 48 का उत्तर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना साथियों किसके द्वारा करी गई थी, कब करी गई थी, ये बताइएगा। ठीक है, कब करी गई थी, यहाँ पर आपको जवाब देना है। 1950 को करी गई थी। ठीक है, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, ये भी आपको पता होना चाहिए। एच.जे. कानिया। कौन साथियों? एच.जे. कानिया। ठीक है, ये प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है भाई, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब करी गई थी? 1950 में। और पहले जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच.जे. कानिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी-बेरी, एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 49 का उत्तर बताएं। चलिए, विटामिन ए की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है? तो आप देखेंगे सही उत्तर हो जाएगा रतौंधी। ऑप्शन नंबर बी वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 50। और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग से पहले जो है कौन सी संस्था कार्य करती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, वित्त आयोग, योजना बोर्ड। कई बार हमने बताया है, देखते हैं किसका किसका आंसर आता है। ठीक है, नीति आयोग, यानी आपसे सवाल करता है निम्नलिखित में से वर्तमान में नीति आयोग से पहले कौन सी संस्था कार्य करती थी? और आपको ये भी बताना है साथियों कि नीति आयोग की स्थापना जो है कब करी गई थी और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। ठीक है, देखते हैं ऐसे कितने साथी हैं जिनका जवाब बिल्कुल सही यहाँ पर आता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको बेहतरीन लग रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग साथियों ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो क्लास का टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे है, और आप देखेंगे दोपहर को 3 बजे है, रात को 8:30 बजे। ये 3 क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाती हैं। और अभी तक अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए जुड़े हैं, जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भाई एक बार सभी लोग जो है धुआंधार तरीके से लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा यदि आपको कंटेंट बेहतर लग रहा है, चीज़ें यदि आपको बेहतर लग रही हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यदि आप लोग अच्छे से क्लास में बने रहते हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, पिछले साल का पेपर उठाकर आप लोग जरूर देखिएगा, आप पाएंगे कि जो सवाल यहाँ पर करवाए जा रहे हैं बिल्कुल इसी आधार पर सवाल पेपर में बने हुए हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।